बड़ी क्लियर है। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर यही चीज़ क्लियर कह दिया गया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है तो हम कोर्स ना कर रहे होते। शालीनता से हम अपनी मांग जब तक नहीं मानते तब तक हम शालीनता से बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं। आप लोग रात को भी यहीं? बिल्कुल रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे। दिन भर रुक सकते तो रात में नहीं रुक सकते। हमें रात जब के पढ़ाई किया रहा है तो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते रात को बैठ के, जैसा नहीं सोएंगे एक दिन और। जो मेरा जीवन है वो आज संकट में आ गया है, क्योंकि सर अगर बीएड वाले बाहर कर दिए जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बताइए, हमने 3 साल मेहनत करके सर बीएड कर किया है, 2 लाख रुपये लगाए हैं सर, उसके बाद हमारा बीएड हुआ है। अब घर वालों की एक उम्मीद थी कि हम लोग हमारा बच्चा पास होकर के शिक्षक बनेगा, लेकिन सरकार हमको एलिजिबल घोषित कर दिया है। इस उम्मीद में शिक्षक बनने के लिए बीएड कराया था। अब जब वो उम्मीद ही नहीं बची, जो जमीन पे ही सोएंगे ना, क्योंकि भविष्य खत्म है। न यूपी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, न उसके बाद आपका पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, तो जाए कहाँ। बीएड क्यों किया था? रद्दी है वो डिग्रियाँ जो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसीलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी चेताए और बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके बीएड को फिर से प्राथमिक में शामिल कराएं। देश का नेता चल रहा है कार से और युवा जो है वो बेरोजगार है। ये बड़ी समस्या चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं दिदेश। मैं आज बात करने आया हूँ इको गार्डन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बीएड अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है और सब पसीने से तरबतर हैं, लेकिन सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों की गुहार। ये गुहार क्या है, मैं बीएड अभ्यर्थियों से डायरेक्ट जानूंगा। तो सबसे पहले आप बताइए क्या। देखिए, मेरा नाम सत्यम पाठक है और मैं बीएड का अभ्यर्थी हूँ। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर यही चीज़ क्लियर कह दिया गया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है तो हम कोर्स ना कर रहे होते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने सीटेट की तैयारी की, उसके बाद मेरे यूपी टेट में अगर सीटेट में अगर मैं बात करूँ तो सीटेट में मेरे 130 नंबर हैं, केबीएस बीआरटी में मेरे 137 नंबर हैं और आज मैं शिक्षक भर्ती से सीधे तौर पर बाहर हो गया हूँ और मैं अब केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक भरने का जो मेरा सपना था, मेरे माता पिता का जो सपना था, या जो हमारे भाई बंधु जो हमारे बीच में बैठे हैं इनके माता पिता का सपना था, वो टूट गया। 5 साल 2 लाख रुपए वक्त बर्बाद, सीटेट की डिग्री फाड़ के फेंक दी जाएगी क्योंकि वो डस्टबिन में अब पड़ी रहेगी। क्या मतलब है हमारे बीएड करने का? हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अगर राजनीतिक हितों को देख करके कि राज्य की शक्ति केंद्र के पास चली जाए तो वो बीएड डिग्री धारकों के लिए अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की माफ कीजिएगा अध्यादेश की ला सकती है तो बीएड डिग्री धारक 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं ला सकती? सीधी सी मांग है, सरकार अध्यादेश लाए और इसी अध्यादेश की मांग के साथ हम लगातार सड़कों पर हैं। और अभी तो आपको छोटी सी संख्या देख रही है। सरकार ये चेतावनी समझे कि अगर जल्दी से जल्दी बीएड डिग्री धारकों के लिए सरकार बात नहीं रखती है, अध्यादेश नहीं ला सकती, तो शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हम लगातार सरकार से बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश की गुहार करते रहेंगे और यही हमारी अंतिम रणनीति भी है। यहाँ हमारे पीछे आप जो है, ये हमारे देश का वोटर है। इसी ने नेता बनाए, इसी ने मुख्यमंत्री बनाए, इसी ने प्रधानमंत्री बनाए। यहाँ पर और महिलाएं भी हैं जो आई हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आया हुआ हूँ। जी। क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है और कब से आप यहाँ पर आके बैठे हुए? हमारी मांगे यही है कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाए और एनसीटी और केंद्र सरकार मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसमें हमारे जितने बीएड धारक भाई हैं सभी को कोई ना कोई उसमें रास्ता निकले और पीआरटी में शामिल किया जाए। ठीक है, सभी को शिक्षा में योगदान देने का मौका दिया जाए। आज 2018 में एनसीटी ने जो निर्णय लाया उसी के आधार पर हमारे भाई लोग सभी लोग 2018 से बीएड ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया और अभी तक बीएड कोर्स किया। ठीक, हम ये भी चाहते हैं, अभी तक आपने जो किया ठीक है, जो आदेश आपका ठीक, लेकिन आप अभी तक तो उसको मान कीजिए। आगे का जो नया बीएड होगा उस पर आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों पे निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम 18 से 23 तक जो छात्र हैं सबको
एलिजिबल किया था, क्योंकि हम आपके कहने से ही बीएड में का कोर्स किए थे और अपनी मर्जी से नहीं किए थे, क्योंकि आपने 2018 में कहा था कि हम सबको प्राइमरी में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि सब आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसी के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और हमारे देश के सांसद, विधायकगण, सभी नेतागण, पक्ष और विपक्ष, सभी लोग हम लोगों की बातें कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे। सभी लोग संज्ञान लेकर के एक ज्ञापन सरकार को दें और सरकार उस पर निर्णय लेने का काम करे, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में हो। मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। देखिए, उत्तर प्रदेश से और महिलाएं भी आई हैं, मैं महिलाओं से भी बात करूंगा कि कहां से आई हैं और क्या मांगे हैं और कब तक क्या रहेंगी। मैम, आप कहां से आए हो? सर, हम यहीं लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। आपकी जो मांगे चल रही हैं, इसको लेकर आपका सरकार से क्या निवेदन रहेगा? सर, मेरा यही विनम्र निवेदन है सरकार से कि जो 2018 में गजट उन्होंने पास किया, उसको फिर से अप्लाई करके सारे बीएड वालों को शामिल करें, क्योंकि पैसा तो पैसा सर, टाइम ये सरकार कहाँ से ला के हम लोगों को देगी जो बर्बाद हुआ। अगर सरकार आप लोग की मांगे नहीं सुनती है तो आगे की आप लोग की क्या रणनीति? ये धरना चालू रहेगा सर। धरना चालू शालीनता से हम अपनी मांग, मतलब जब तक नहीं मानते तब तक हम शालीनता से बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं। यहाँ रात को अगर रुकने की व्यवस्था की बात आएगी तो क्या आप लोग रात को भी यहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे। दिन भर रुक सकते तो रात में नहीं रुक सकते। हमें रात जग के पढ़ाई किया रहा है तो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते रात को बैठ के, जैसा नहीं सोएंगे एक दिन और। यहाँ पर आसमान खुला हुआ है, बारिश का भी मौसम रहता है, तो इस ऐसे कंडीशन में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे मैम? यहाँ कर लेंगे सब कर लेंगे, जैसे सब कर रहे हैं वैसे। गर्मी जब इतना धूप देख रहे हैं, पसीने टपक रहे हैं, तो कर ले रहे हैं, तो बारिश का क्या? जीवन है, वो तो सुख दुख आता रहता है। जीवन हमारा है। ये युवा कुछ कह रहे हैं जी। सर, बात पानी, धूप, रात की नहीं है, बात सर जीवन की है। हमारे जो मेरा जीवन है वो आज संकट में आ गया है, क्योंकि सर अगर बीएड वाले बाहर कर दिए जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बताइए, हमने 3 साल मेहनत करके सर बीएड कर किया है, 2 लाख रुपये लगाए हैं सर, उसके बाद हमारा बीएड हुआ है। अब घर वालों की एक उम्मीद थी कि हम लोग, हमारा बच्चा पास होकर के शिक्षक बनेगा, लेकिन सरकार हमको एलिजिबल घोषित कर दिया है। अब हम जो एलिजिबल हो गए हैं तो सर बताइए अब हम लोग कहाँ जाएँ? सर, जब हम कहीं के भी नहीं रहे हैं। तो एक ही बस सरकार से दरख्वास्त है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार के लिए अध्यादेश लाई थी और आर्टिकल 123 के तहत उसके प्रभाव को निष्प्रभावी किया था, हम लोग उसी तरह से सरकार से अरदास करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो 1,44,000 जो करोड़ देशवासी हैं हमारे घर के लोग हैं, हम उनके अपने घर के लोग हैं। तो सर कृपया करके हम उसके अनुरोध करते हैं, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो वो अध्यादेश ला करके हम लोगों को जल्दी से जल्दी बीपीएससी का जो पेपर है उससे पहले हम लोगों को उसमें मौका दिया जाए और हम लोग बैठे हैं। और मैडम भी कुछ कह रही थी। मैम, आप क्या कह रही थी? सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या सोच के 2018 में केंद्र सरकार और एनसीटी ने बीएड को शामिल किया था, और अब क्या सोच के क्या कार्रवाई हुई, कैसे हम लोगों को बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। सर, ये तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कब अंदर कब बाहर। ये 5 साल 10 साल इंसान कहाँ से लेके आएगा? पैसा तो कुछ भी करके कोई कमा लेगा, लेकिन ये टाइम कहाँ से लेके आएगा? सर, हम सब लेडीज सर कहाँ जाएंगी? पहले तो सिर्फ बंगाल में खेला होबे होता था, अब उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी क्या खेला होबे वाली जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर और भी कई अन्य हैं जो कि पूरे यूपी से आए हुए हैं। मैं सभी से बात करना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं? सर, हम महोबा से आए हैं। महोबा से आए हैं। आपकी क्या मांगे और कब तक यहाँ पर रहेंगे इस धरने में आप? सर, मांग तो यही है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। तो धरने में यहाँ रात को रुकने की व्यवस्था तो है नहीं, खुले आसमान के नीचे बारिश भी हो सकती, खाने की भी स्थिति हो सकती तो सब लोग एकदम चाहेंगे वो सब होगा सर। जो सत्यम भी कुछ कह रहे हैं। सत्यम, आप क्या कह रहे थे बताइए? सीधी सी मांग है कि सरकार अगर बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश नहीं लाती है, हम यही जमीन पर सोएंगे। जीवन बर्बाद हो गया है जमीन पर। अब इससे बुरी स्थिति हमारी क्या हो सकती है? हमारे माता पिता ने आज तक हमें इस उम्मीद में शिक्षक बनने के लिए बीएड कराया था। अब जब वो उम्मीद ही नहीं बची, जो जमीन पे ही सोएंगे ना, क्योंकि भविष्य खत्म है। न यूपी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, न उसके बाद आपका पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, तो जाए कहाँ? बीएड क्यों किया था? रद्दी है वो डिग्रियां जो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में है। इसीलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी चेताए और बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके बीएड को फिर से प्राथमिक में शामिल कराए। ये आपका गजट था, आपकी गलतियों की वजह से अगर वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बीएड डिग्री धारकों के लिए आप जल्दी से जल्दी नया अध्यादेश ला करके पूरी तरीके से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करें। आपने कहीं प्राइवेट नौकरी के लिए भी आप लोगों ने कहीं अप्लाई किया था? प्राइवेट नौकरी सर 4,000 रुपए देते हैं, कहते हैं आइए दिन रात आपको भेड़िए की तरह खटाएंगे और उसके बाद कह दिया जाएगा कि जाइए। प्राइवेट नौकरी में 2 मिनट के अंदर चुटकियों निकाल दिया जाता है।
आज के समय की स्थितियां ये है कि बीएड करने वाला प्राइवेट में जाएगा, 5,000 6,000 रुपए पढ़ाएगा और उसको इतनी मोटी मोटी रजिस्टर दे दी जाएंगी कि ये वाला मूल्यांकन करो, वो वाला असेसमेंट करो। अगर प्राइवेट में भी एक नियमित वेतनमान होता तो बीएड डिग्री धारक ना मान कर रहे होते, लेकिन हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उसी लिए बीएड किया था। प्राइवेट से उससे नहीं मतलब है, हमें रोजगार चाहिए, वो भी सरकारी, और उसके लिए हम लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर युवा बैठा हुआ है। युवा की प्राइवेट नौकरी वाली बात पे मुझे एक भोजपुरी गाने की 2 लाइनें ज़रूर याद आ गई कि दौड़त दौड़त चप्पल जूता फाट गईले बाबूजी, नौकरिया नाही मिलल मन चाट गईले बाबूजी। तो उत्तर सरकार को ये बात समझनी चाहिए, प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी, केंद्र में बैठी सरकार को, मंत्रियों को ये बात सोचना चाहिए कि वो तो चल रहे हैं कार्ड से, लेकिन आज का युवा बेरोजगार है। इसके लिए कोई अच्छे नियम लाए, इनकी पढ़ाई ना बर्बाद जाए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस बीएड भर्ती की लगातार अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं अवनीश मिश्रा, दी देश, लखनऊ।